स्वागत है आपका फिर से एक बार प्रोफेसर टीम की इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम हिस्ट्री के वन लाइनर एमसीक्यूज़ कवर करेंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और ये हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे सारे क्वेश्चन और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगी कि वीडियो की अच्छी क्वालिटी अभी हम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन आपकी ये समस्या 3 से 4 वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग एक काम करिए कि वीडियो को डाउनलोड करिए और इसको 3 से 4 बार सुनिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर प्रोफेसर टीम से आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब का सेनापति कौन था? क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब का सेनापति कौन था? वह था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत पर आक्रमण किया था वह किया था 712 ईस्वी में। कब किया था? 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। सोमनाथ का मंदिर किसने लूटा? सोमनाथ का जो मंदिर लूटा था मोहम्मद गजनवी ने 1025 में लूटा था। मोहम्मद गजनवी ने 1025 में लूटा था सोमनाथ का मंदिर। तराइन का पहला युद्ध किसके मध्य हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने हराया? मोहम्मद गौरी को पहली बार भीम द्वितीय ने हराया, जो कि अनहिलवाड़ का शासक था। अनहिलवाड़ के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया। दिल्ली को स्थापित किया अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल तोमर ने क्या किया था? दिल्ली को स्थापित किया था। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई? 1206 में। कब हुई? 1206 में हुई दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? क्वेश्चन, दिल्ली का पहला तुर्क शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? वह बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वह बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और क्वेश्चन पूछा जाए 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ पर, तो ये है अजमेर में। कुतुब मीनार को पूरा करवाया किसने? करवाया था कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने, जबकि इसकी नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा करवाया था किसने? कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। बलबन ने नासिरुद्दीन को क्या उपाधि दी थी? नासिरुद्दीन को क्या उपाधि दी थी बलबन ने? तो दी थी उलुग खान की। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इल्तुतमिश। और इसी ने कुतुब मीनार को पूरा कराया था। चहलगानी का विनाश किसने किया था? चहलगानी का जो विनाश किया था वह किया था बलबन ने। चहलगानी का मतलब क्या होता है? चहलगानी का मतलब होता है कि इसमें 40 सरदार होते थे और जो कि तुर्की थे सारे। 40 तुर्की सरदारों का जो संगठन था वह था चहलगानी, और इसका विनाश किया था बलबन ने। फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत किसने की थी? वो भी बलबन ने की थी। इसने चहलगानी को समाप्त भी किया था, साथ ही साथ फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत भी की थी। रजिया सुल्तान के पिता का नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था रजिया सुल्तान के पिता का नाम? इल्तुतमिश। खिलजी के बाद शासन किया। खिलजी के बाद शासन किया गुलाम ने, और गुलाम के बाद किया तुगलक ने। खिलजी के बाद आया गुलाम वंश, गुलाम के बाद आया तुगलक वंश। दूसरा सिकंदर या सिकंदर एहसानी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को। दूसरा सिकंदर या सिकंदर एहसानी कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक कफूर का जनरल कौन था? मालिक कफूर था, उसका जनरल का नाम क्या था? उसका जनरल था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था मालिक कफूर का जनरल? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। मालिक कफूर का जनरल भी था और इसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। वर्तमान दौलताबाद कहाँ है? वर्तमान दौलताबाद जो है वह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। कहाँ पर है दौलताबाद? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? वह लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहले जजिया लगाया था वह लगाया था मोहम्मद गौरी ने, लेकिन ब्राह्मणों पर जो लगाया था वह लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहले लगाया था जजिया मोहम्मद गौरी ने। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने चलाई? चमड़े की मुद्रा किसने चलवाई थी? वह चलाई थी बिन तुगलक ने।
बिन तुगलक ने चलवाई थी चमड़े की मुद्रा। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने कराया, मतलब जैसा आज उसको हम देखते हैं कुतुब मीनार को जिस तरह आज की बनी है, उसका जो पुनर्निर्माण कराया था वह कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। 3 क्वेश्चन बने कुतुब मीनार से। पहले ही कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, वह डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था, वह कराया था इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, वह करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तुगलक वंश ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सती प्रथा को सबसे पहले रोकने का प्रयास जो किया गया था वह बिन तुगलक द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वह था लोधी वंश। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किला का निर्माण कराया था शाहजहां ने। हौज खास का निर्माण करता कौन है, हौज खास का निर्माण करता है फिरोज शाह तुगलक। हौज खास का निर्माण करता है फिरोज शाह तुगलक। पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। और सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के काल में हुए, जो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए वह हुए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुए मंगोल आक्रमण सबसे अधिक, अलाउद्दीन खिलजी। विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहते हैं, बिन तुगलक को। विरोधाभासों का मिश्रण कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। सल्तनत काल की राजभाषा कौन सी थी, सल्तनत काल की जो राजभाषा थी वह थी फारसी। कौन सी थी सल्तनत काल की राजभाषा, वह थी फारसी। स्थानीय स्वशासन किसकी विशेषता थी, स्थानीय स्वशासन जो थी वह थी चोलों की विशेषता। किसकी विशेषता थी, स्थानीय स्वशासन चोलों की। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बलबन का जो वास्तविक नाम था वह था बहाउद्दीन। क्या था बलबन का वास्तविक नाम, बहाउद्दीन। विजयनगर का संस्थापक कौन था, विजयनगर का संस्थापक जो था वह था हरिहर बुक्का। 2 भाई थे हरिहर और बुक्का। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और कब की थी, तो वह की थी 1336 में। कब की थी, 1336 में। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियो आप तक पहुंचते रहें और इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। कल फिर मिलते हैं।